ओम श्री गणेशाय नमः। पार्वती पति नमः। हर हर महादेव। जय महाकाली माँ। जय हो राधा कृष्णा। जय कालीवीर जी। जय मेरे गुरु जी। नमस्ते माई ऑल डिवाइन सोल्स। वीडियो है कुछ खास और वीडियो में बहुत कुछ ख़ास भी पता चलने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस बार की 17 एंड 18 सितंबर जो कि बहुत ही ख़ास है अपने आप में। इस दिन चंद्र ग्रहण भी है जो आंशिक प्रभाव रहेगा इसका, साथ ही साथ पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण के साथ साथ पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। तो इस टाइम पीरियड पे जो कंजक्शन तैयार हो रहा है ग्रह और नक्षत्रों का, और साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत बारीकी तौर पे आप अपनी एनर्जी फील्ड में, आप अपने अंदर, अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे फील कर पा रहे होंगे इन कुछ दिनों में, क्योंकि एनर्जी इतनी हैवी है कि बहुत किसी को इस टाइम पीरियड पे ब्रीदिंग इशू हो रही होगी, बहुत कोई इस टाइम पीरियड पे इमोशनली डिसबैलेंस्ड हो रहे होंगे, और बहुत किसी को बहुत कुछ ड्रीम में भी दिखाया जा रहा होगा, ड्रीम में डिकोड करवाया जा रहा होगा। तो ऐसे में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप कि जो आगे की चैनलिंग है, जो डिवाइन आपको बताना चाह रही है, जो मैया बताना चाह रही है, उससे आपको जवाब मिल जाए और आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली एनर्जी चल क्या रही है। तो सबसे पहले नंबर बात कि 17 और 18 तारीख से, चूँकि आप लोगों को पता है कि पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, राइट। और ऐसे में इन दिनों आपको ड्रीम्स भी मिल रहे होंगे। ड्रीम्स किस तरीके से मिल रहे होंगे, तो ये आपके एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसी आपके सबकॉन्शियस की बातें रहेंगी उस तरीके से रिलेटेड आपको ड्रीम दिखाया जा रहा होगा। लेकिन बहुत किसी को आपके पूर्वजों से रिलेटेड ड्रीम दिखाया जा रहा होगा, मतलब डायरेक्ट पूर्वज को ना देख, पूर्वज को भी बहुत सारे लोग देख सकते हैं, अपने एंसेस्टर को भी देख सकते हो, या तो फिर उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें बताई जा रही होंगी। जैसे आपको आपके अंदर जो ब्लॉकेज है वो आपको दिखाया जा रहा होगा किसी न किसी तरीके से। जैसे आप खाने का ड्रीम देख सकते हो, पानी का ड्रीम, स्नैक का ड्रीम देख सकते हो, कि मैं किसी को खाना खिला रही हूँ, या फिर मैं खाना बना रही हूँ, कहीं पे लंगर चल रहा है, या फिर बहुत सारे लोग दावत में आए हुए हैं और खाना ख़त्म हो गया है, या तो फिर खाना बढ़ गया है। बहुत कुछ ऐसा देख सकते हो आप लोग ड्रीम में सोते हुए आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं आधी जागी हूँ, आधी सोई हूँ और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। जब सोने जाते होगे तो आप लोगों को बहुत कुछ माइंड में चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है एक्चुअली। और ये एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, ये डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए हो सकती है कि काम तो बहुत कुछ है आपके पास और सीरियसली आप उस काम को करना भी, कंप्लीट भी करना चाहते हो, बट आपकी बॉडी नीड नहीं दे रही है, मतलब बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है। फिज़िकली आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो इस टाइम पीरियड पे, और फिज़िकली ऐसा लग रहा है जैसे आपका बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, आपके लेग पेन है, आपके बैकबोन में पेन है, और या तो फिर कुछ फिज़िकली इश्यूज़ चल रहे हैं जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा आपको नींद लेने की ज़रूरत पड़ रही है। बट आप जब सोने जा रहे हो तो आप सो भी नहीं पा रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे नींद में किसी ने झकझोर के उठा दिया हो, या तो फिर नींद में कोई मुझे बुला रहा है, नींद में कोई आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कोई है जो मुझे कुछ बोल रहा है। लेकिन बहुत किसी को ये याद रह जाता होगा, और बहुत कोई जब सो के जागते होगे तो आपको याद भी नहीं रह रहा होगा कि क्या हुआ था, ठीक है। तो ऐसा अगर बहुत किसी के साथ हो रहा है, एनर्जी रेजोनेट हो रही है या नहीं, ये प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग अपडेट करना। और दूसरी बात ये अनाउंसमेंट कर दूं, जैसे बहुत किसी को पता है कि लास्ट टाइम भी मैंने जो है एंसेस्टर के वर्कशॉप करवाए थे पितृपक्ष के टाइम पीरियड पे। इस टाइम भी आप लोगों के लिए पितृपक्ष का वर्कशॉप अरेंज किया गया है। जिन लोगों को भी इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है वो लोग प्लीज़ मुझे
पर्सनली पिंग कर दीजिए और अपने रजिस्ट्रेशन बुक कर दीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ मैं लास्ट मिनट में अनाउंसमेंट कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बार मेरा जो अनाउंसमेंट होता है वो लास्ट मिनट का ही होता है, और ये एंसेस्टर का जो डेट है वो 18, 19, 20 को होने वाला है। तो बुकिंग 17 तारीख तक चलेगी। बस 2 ही दिन है आप लोगों के पास बुकिंग करने के लिए, 3 दिनों का टाइम है, तो बुक कर लीजिए। और इस पितृपक्ष में और एंसेस्टर के वर्कशॉप में आप लोगों के लिए बहुत कुछ खास है, क्योंकि इस बार स्वयं खुद 1 दिन का क्लास, 3 दिन के वर्कशॉप में 1 दिन आप लोगों के समक्ष लाइव में गुरुजी खुद जुड़ेंगे। मेरे गुरुजी, आप लोग बहुत सारे लोग उनका नाम जानना चाह रहे थे कि वो कौन है, तो गुरुजी जो है वो खुद जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो आप लोग खुद जान लीजिएगा। हाँ, उनके नाम का अनाउंसमेंट कर देती हूँ। उनका नाम चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, तो इट्स ओके। चलिए, एंड आप लोगों को और जो मेजर इश्यूज़ बता दूं कि जो अभी इस टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पूर्णिमा आने वाली है, ये एक्चुअली पूर्णिमा इस टाइम पे इमोशनली डिसबैलेंस्ड को लेकर आए हैं। तो इस टाइम पे आपको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सफरिंग पे आ रही होंगी। एक, आपके हार्ट चक्रा में बहुत हैवीनेस हो रहा होगा, और चूँकि हम सभी को पता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, तो एनर्जी इतनी हैवी है कि आपको बहुत टाइम आप एकदम से इमोशनली ब्रेक हो रहे हो, ठीक है, मतलब टूट रहे हो, आपको इमोशनली तोड़ा जा रहा है एक्चुअली। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पे ये ल्यूनर एक्लिप्स है, राइट, और ल्यूनर एक्लिप्स जो होता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे किस चीज़ों पे पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव सीधी हमारे इमोशंस पे पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा माँ है, ठीक है, और फीमेल है, तो फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों को ही इस चीज़ का इफ़ेक्ट होगा। और दूसरी नंबर बात है, ये इंडिया में रहे या नहीं रहे, क्योंकि हम सभी को पता है कि चंद्रमा एक ही है, तो हर एक मनुष्य को इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। और इमोशंस, हम सभी को पता है कि इमोशंस मतलब क्या, इमोशन का मतलब है कि हमारे सेक्रल चक्रा और हमारा हार्ट चक्रा, ठीक है, और थ्रोट। तो क्योंकि इमोशन जब रिलीज़ होते हैं तो हम ठीक तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं, और हम अपने जो भावनाएं होती हैं हमारे मन के अंदर, हम उन्हें व्यक्त नहीं कर पाते, या तो हम ओवर व्यक्त करते हैं, या तो फिर हम चुप हो जाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं। तो जिन लोगों को भी थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही होगी इस टाइम पीरियड पे, जैसे खराश आना, या फिर कुछ बोलना चाह रहा हो पर बोल नहीं पा रहे हो, तो वो ये समझ ले कि आपको अपने थ्रोट की ब्लॉकेज को हील करने की ज़रूरत है। मतलब खुद को बैलेंस कीजिए, क्योंकि देखा जाता है कि हो सकता है आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो कि आप अपनी बातों को ठीक तरीके से किसी दूसरे पर्सन को समझा नहीं पा रहे होगे, आप इसमें असमर्थ होगे, और आप कन्फेस नहीं कर पा रहे होगे। बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अंदर में दबी हुई होंगी, बट वो रिलीज़ होना चाह रही हैं इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो उसको आप या तो लिख के बर्न कीजिए, या तो अपने आप से बातें करके, मिरर से बातें करके आप उसको रिलीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके थ्रोट की हीलिंग इस टाइम पे चल रही है। अगर आपके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं हैं जो रिलीज़ होना है, जो बोलना चाहिए था आपको पास्ट में, और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि वो सारी बातें मुझे बोल देना चाहिए था, बट वो मैं किसी को बोल नहीं पाई, या तो फिर मुझे किसी से कुछ बातें जाननी थी, पूछना था, कुछ आंसर मुझे चाहिए था, वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो सिंपली मैं एक मेथड बताती हूँ जो मेरा सबसे फेवरेट मेथड है, कि आप ऊपर वाले को, यूनिवर्स की तरफ देखो, मतलब खुले आसमान की तरफ देखो, प्रकृति में जाओ, अपने सामने गाछ पेड़ को देखो, पेड़ पौधे को देखते हुए बातें करो, या फिर आप अगर एनर्जी से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हो तो आप अपने सामने किसी भी डिवाइन एनर्जी को, मतलब किसी भी भगवान की एनर्जी को साक्षात मानते हुए आप शिवा के साथ अपनी सारी बातों को कह दो, कान्हा से अपनी सारी बातों को कह दो, आप कृष्णा से, राधा से, जिसको भी आप मानते हो, आप मैया से, किसी भी देवी देवता को आप मानते हो, उनसे अपनी सारी बातों को दिल खोल के रख दो, और ऐसा आपको लगे। और ये हीलिंग मेथड ना मैं हमेशा से मैंने प्रैक्टिस किया है ये सारी चीज़ें, और मैं सभी को बताती हूँ, क्योंकि मैंने बताया भी था आप लोगों को, क्योंकि ऐसा मैं बहुत टाइम से करती आ रही थी, और लोग रास्ते में चलते हुए ना मुझे देखते थे, और उन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद मैं पागल हूँ,
ठीक है। तो ये एक हीलिंग मेथड हमेशा से वर्क करती है। आपके दिल की जो भी बातें हैं आप ऊपर वाले से बोल दो, और देखना रियली बोल रही हूँ, लिटरली, कि अगर आप किसी इंसान के साथ शेयर करोगे ना तो आपको डर लगेगा कि कहीं वो मेरी किसी बहुत ही खुफिया बातों को किसी को शेयर ना कर दे। लेकिन जब आप भगवान से बातें करना सीख जाते हो ना, तो एक तो उनसे दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। और दूसरी नंबर बात ये होती है, आपके साथ एक यूनिक चीज़ होती है, जो कि आप अगर उनसे कुछ कहते हो ना, आपने किसी परेशानी को उनसे शेयर करते हो, तो आप देखोगे विद इन सम डेज़ आपको उसका रिज़ल्ट मिल गया। मतलब आपकी वो परेशानी का हल आपको खुद पर खुद मिल जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई, या तो फिर आप जिस किसी क्वेश्चन को ढूंढ रहे होगे उसका जवाब आपको यकायक मिल जाता है। और इसके अलावा इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा आपको हार्ट चक्रा में हैवीनेस होगी, मतलब सीने में भारीपन रहेगा, या फिर जलन होगा, या फिर आपको लगेगा कि हार्ट चक्रा के सेंटर में कुछ रखा हुआ है और बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, क्योंकि ये इमोशंस रिलीज़ होना चाहती हैं जो कि हो नहीं पा रही हैं। कुछ ऐसे इमोशंस हैं आपकी, कुछ ऐसी भावनाएं हैं आपकी, जो बातें आपको बोलनी है या तो फिर उसको रिलीज़ करनी है, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो, इस वजह से है। और दूसरी नंबर बात है, इस टाइम पीरियड पे ना पेट की गड़बड़ी रहेगी, क्योंकि सैक्रल चक्रा से रिलेटेड चीज़ें हील होनी है। हमारी इमोशन, हमारी भावनाओं का सेंटर जो होता है वो हमारे सैक्रल चक्रा होता है, और जिस वजह से हमारे पेट में गैस बनना, या तो फिर लूज मोशन होना, या तो फिर कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी आम बातें होंगी इस टाइम पीरियड पे। ये एनर्जी एक्चुअली अभी से ही इतनी ज़्यादा हैवी है। अभी तो मात्र 13 या 14 तारीख है, 17-18 तारीख तक ये और ज़्यादा हैवी होने वाली है। और इसके अलावा आने वाले कुछ दिनों तक भी, मतलब आने वाले आफ्टर फुल मून, क्योंकि ये एक सुपर मून भी है, ठीक है, सुपर फुल मून है, तो आफ्टर 1 वीक, मतलब ल्यूनर एक्लिप्स के बाद भी 10 दिनों तक ये एनर्जी बरकरार रहेगी। और बहुत ज़्यादा ही रोना धोना और इमोशनली एकदम से ब्रेक होना, आप ये सामान्य बात होगी। डीएम और डीएफ दोनों के लिए ही होगी। ऐसे में बहुत पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, जिसको याद करके रोने वाले हो, या फिर जो भी चीज़ें आपके अंदर की ब्लॉकेज होंगी ना, वो उभर के अभी बाहर आ रही होंगी, और जिसके वजह से आप काफ़ी डिसबैलेंस्ड हो रहे होगे। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ, तो ये चंद्र ग्रहण का इफ़ेक्ट है, ये ल्यूनर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट है, और इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए। बस जो भी भावनाएं आपको ट्रिगर कर रही है उसको रिलीज़ कीजिए, और उसको रिलीज़ करने के लिए एक ही मेथड मैंने जो हमेशा से अपनी जर्नी के लिए यूज़ किया है वो है शैडो सेल्फ हीलिंग। तो बस खुद को हील कीजिए, ठीक है। और अगर कोई पर्सनली शैडो सेल्फ हीलिंग लेना चाहता है तो फिर मुझे पर्सनली पिंग कर सकते हो, और शैडो सेल्फ हीलिंग के बहुत 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 ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो बस खुद को हील कीजिए और अच्छे से एनर्जी को समझिए और एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अपनी जर्नी में स्टक रहोगे तो हमेशा बस स्टकनेस से ही भरे रहोगे। तो जर्नी को, मतलब अपनी स्टकनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है हम सभी को, और स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो जल्दी से हील करके खुद को गो विथ फ्लो में आ जाइए, ठीक है। ऐसे में बॉडी पेन, सर में भारीपन होना, सर चक्कर देना, या तो फिर बहुत लोगों को जो है अभी इचिंग भी हो रही है, ठीक है, एकदम से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और या तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है फिज़िकली, मतलब लेग में भारी पेन होना, घुटने में पेन होना, या तो फिर साइटिका की प्रॉब्लम हो जाना, पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आप सभी को हो सकती हैं। और पेट से रिलेटेड समस्या, हार्ट चक्रा से रिलेटेड समस्या, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होना, ये सारी चीज़ें आम तौर पे अभी हो रही होंगी आप सभी के साथ। तो अगर ये एनर्जी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिए और जुड़े रहिए, और इनर वर्क को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि विदाउट इनर वर्क कोई भी इंसान कभी भी अपने यूनियन को नहीं पा सकता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।
थैंक यू सो मच।